आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में ये एक्सरसाइज की, उसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देके रखा है। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा हुआ है यहाँ पे। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज हम देखेंगे। आज एक्सरसाइज में फर्स्ट आपका क्वेश्चन देके रखा हुआ है चैप्टर 3 में। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ oxygen and boron was found by analysis of contain 0.096 gram of boron and 144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ बोरॉन, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? मास ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू क्या देख रखा? 0.096। ठीक है। सेकेंड, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.144 ग्राम। ठीक है। एंड मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 0.24 ग्राम। ठीक है, ये क्या है? गिवन है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? द परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन द कंपाउंड। द percentage of boron, the percentage of boron by weight। by weight in compound, by weight in compound। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैसे आप कैलकुलेट करोगे? हमने क्या बताया था? जो भी आपका गिवन वेट होगा, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा? इट्स कम्प्लीटली, अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 40%। तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन कंपाउंड इज 40%। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा आपका। देन सेकेंड हम देखेंगे द परसेंटेज ऑफ, सेकेंड वन इज percentage of oxygen by weight in compound इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे क्या गिवन वेट किसका? ऑक्सीजन का। तो क्या हो जाएगा? 0.144 अपॉन 0. आपका जो सैंपल का वेट है वो 24 इंटू 100। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 60%, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 60%, यहाँ पे कैसे हो जाएगा आपको 24 6 144, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये आपका 0.06, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 60%, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या आ रहा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इज 60% एंड परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन कंपाउंड इज 40%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन then 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। क्या कह रहा है कि आपका जो 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में बर्न हो रहा होता है, तो क्या बन रहा होता है वहाँ पे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। देन क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका मास पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जबकि क्या हो रहा हो 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न हो रहा हो किसकी प्रेजेंस में, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा हो, बर्न हो रहा हो। देन विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पे हमें पहले आंसर बताना है, देन हमारे आंसर को कौन सा आपका केमिकल लॉ है जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो भी हमें बताना होगा। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लो, क्या कह रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ carbon react with 8 gram of oxygen to produced 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 3 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है कितने, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रहा है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन क्वेश्चन आपका क्या है, इफ़ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन, यहाँ पे क्या है, इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burned in 50 gram of oxygen, burn in 50 gram of oxygen, then 3 gram of carbon will react with, then 3 gram of carbon will react with 8 gram of oxygen and form oxygen
to form ऊपर से इरेज कर रहे हैं हम 11 gram of to form 11 gram of carbon dioxide to form 11 gram of carbon dioxide. ठीक है, ये हो गया आपका. Then the remaining क्या बच रहा है आपका 50 में से कितने चले गए 8 ग्राम. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 42 ग्राम. ठीक है, दी रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will 42 gram of oxygen will be left unreacted. ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड. 42 ग्राम जो आपका ऑक्सीजन है वो कैसा रहेगा वहाँ पे अनरिएक्टेड ही हमें मिल रहा होगा. ये जो प्रोसेस है आपकी, ये जो हमने आंसर बताया है कि आपका कुछ लॉ भी यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से लॉ के थ्रू हम यहाँ पे बता रहे हैं. तो क्या हो जाएगा द अबव आंसर इज गवर्न्ड बाय द अबव आंसर governed by the above answer will be governed by the law of constant proportion. ठीक है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये जो आपका लॉ है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है इसी चैप्टर में. तो आप एक बार उसे, अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या है ये लॉ, तो एक बार आप पिछले क्लासेस के वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है आपका. क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस एंड गिव एग्जांपल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस गिव एग्जांपल. तो पॉली एटॉमिक आयंस क्या हो जाएंगे, पॉली एटॉमिक आयन इज अ ग्रुप और polyatomic ion is a group of atoms carrying charge, group of atom carrying charge positive or negative, either positive और नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी चार्ज आपके यहाँ पे
एटम्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। सो पॉली एटॉमिक एटम्स क्या हो जाते हैं? अ पॉली एटॉमिक आयन, सॉरी नॉट एटम, आयंस। अ पॉली एटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके? अमोनियम आयन, ठीक है, NH4+, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एटम्स, 2 एटम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स 2, सॉरी टाइप ऑफ एटम्स 2 हैं एंड आप अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करोगे तो 5, 1 नाइट्रोजन के एंड 4 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के, एंड सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पर, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्साइड एंड OH-, ठीक है। ये हो गया आपके पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इधर पे? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या देख के रखा हुआ है? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? कंपाउंड्स के नेम आपके डाल देते हैं एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नेम ऑफ कंपाउंड एंड फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है? फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? MgCl2, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgCl2, ठीक है। सेकेंड दे के रखा हुआ है आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, सो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा? CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या होगा यहाँ पे? CaO। थर्ड आपका यहाँ पे दे के रखा हुआ है कॉपर नाइट्रेट, थर्ड वन इज कॉपर नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कॉपर नाइट्रेट के लिए कॉपर नाइट्रेट। सो कॉपर नाइट्रेट के लिए आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? CuNO,
3 का होल ट्वाइस, ठीक है, CONO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया किसका, कॉपर नाइट्रेट के लिए आंसर, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला फॉर द कॉपर नाइट्रेट। फोर्थ वन यहाँ पे आपका है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, Al फॉर द एल्यूमिनियम, AlCl3, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो 5th नंबर पे दे के रखा हुआ है वो क्या है, 5th क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, सो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, Ca फॉर द कैल्शियम एंड कार्बोनेट CO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये हो गया आपके जो नेम ऑफ केमिकल्स दे के रखे हुए हैं एंड उसके फॉर्मूले आपको राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका है, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमें बताने हैं, उनके नेम हमें बताने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे आपका दे के रखा हुआ है क्विकलाइम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड, ठीक है। देन केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। देन नेम ऑफ एलिमेंट, तो क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है क्विक लाइम, फर्स्ट वन इज क्विक लाइम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्विक लाइम के लिए, केमिकल फॉर्मूला क्या है क्विक लाइम का, CaO, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कैल्शियम एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कौन कौन सा यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है क्विक लाइम में, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो क्या होता है, HBr, HBr। और यहाँ पे आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन एंड Br फॉर ब्रोमीन,
ठीक है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है आपका। 5 का थर्ड क्या दे के रखा हुआ है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके? कौन कौन से एलिमेंट हैं? Na सोडियम, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन, ठीक है, थर्ड क्या है? कार्बन, एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीजन। ठीक है, सो बेकिंग पाउडर के लिए फॉर्मूला क्या है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। यहाँ पे कौन कौन से आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं बेकिंग सोडा में? तो क्या बेकिंग पाउडर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे देके रखा हुआ है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट में क्या होगा आपका? पोटेशियम सल्फेट के लिए आंसर क्या हो जाएंगे? K2SO4। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया पोटेशियम सल्फेट का? K2SO4। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे होंगे नेम ऑफ एलिमेंट्स की, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके? पोटेशियम, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये आपके हो गए आंसर क्वेश्चन नंबर 5 तक के। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर्स जो भी हैं आपके एक्सरसाइज में। तो अभी आपको या इन टॉपिक्स पे कहीं भी कोई डाउट है, ये जो आपके क्वेश्चंस थे इनके सोल्यूशन में कहीं भी अगर कोई डाउट होता उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।